संत गोपीदास साहेब के चरण कमलों में अनंत बंदगी करते हुए यहाँ उपस्थित आप सभी साहब के नेमी प्रेमी भक्तों को मेरी साहेब काफ़ी लंबे समय के बाद बधी आकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और ये 3 दिन कैसे निकल गया कुछ पता नहीं चला। आप लोगों के साथ बहुत आनंद आया। सत्संग, भजन, भोजन सब चलता रहा और अब जाने का भी समय आ गया है। तो हम लोग की इच्छा थी कि संडे का सत्संग आप लोग बहुत अच्छा करते हैं। यहाँ के सत्संग की अच्छी बात ये है कि ये किसी पर निर्भर नहीं है। सावित्री जी नहीं भी रहती हैं तब भी ये होता है, ये बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग अपना प्रोग्राम ऐसा बनाए कि हम लोग भी इसमें शामिल हो जाएं, इस संडे के सत्संग में। इस तरह से प्लान बनाए। इसके लिए हम लोग रात को 1 बजे वाले ट्रेन से लौटने का फैसला किए, समय का पूरा इस्तेमाल हो सके। आज आप लोगों का, कुछ लोगों का सुने वाणी वचन को, कुछ लोगों का नहीं सुन पाए। साहब की दया से आगे मौका मिलेगा तो फिर सुना जाएगा। एक बात याद आ रही थी कि गुरुदेव जब हमें मिले थे तो शुरुआती दौर में हमको लगता था कि इनके पास क्या पावर है। जैसे सुनते हैं आप लोग, तांत्रिक लोग होते हैं, उनके पास तंत्र मंत्र का पावर होता है। कोई ऐसे और बाबा लोग होते हैं जिन लोगों के पास साधना करते हैं कुछ तरह का, उसका पावर होता है। कुछ बाबा लोग जो हैं वो कर्मकांड कुछ करते हैं, इड़िंग बिड़िंग सिड़िंग बिड़िंग करते हैं, ऐसा उसका पावर कुछ लगता है उनके पास है। लेकिन गुरुदेव के साथ लगातार कह दिन रात रह करके भी आपको पता नहीं चलता था कि इनका पावर क्या चीज का है। इनके पास इनका पावर का स्रोत क्या है आखिर। इनको ना पूजा करते देखते हैं, ना पाठ करते देखते हैं। ये तो बहुत बाद में कभी कभी इधर हम लोग लास्ट में देखे उनको पाठ करते थे। हमसे जब मिले थे उस तो समय में गुरुदेव पाठ वाठ नहीं करते थे कुछ। और अगरबत्ती कभी कभार कभी नहाए उसकी वजह से दिखा लिए, बस हो गया। साहब का तस्वीर रहता था, बंदगी करते थे, कभी बैठ करके ध्यान करते नहीं देखे हम उनको। ना कोई पाठ, ना कोई ध्यान, ना कोई साधना, ना कोई तंत्र, ना कोई मंत्र। और हम 24 घंटा उनके साथ कई दिन कई रात रहते थे। तो लगता था कि आखिर इनका पावर का स्रोत क्या है। लेकिन चूंकि मेरा कोई स्वार्थ नहीं था, हमको कोई पावर न चाहिए था, न हमको कुछ काम अपना कराना था। हमको गुरुदेव से एक ऐसा प्रेम हो गया था जो अंदर से आवाज आती थी कि यही तुमको भगवान से मिलवाएंगे। और बस हम वो जो मृगानाद नहीं है, वो मृगानाद शब्द का भेदी, शब्द सुनन को जाए, तो वैसा ही मतलब हम हो जाते थे। गुरुदेव को देख करके, गुरुदेव से मिल करके हमारा स्थिति वैसा ही हो जाता था एकदम। लेकिन मन में लगता रहता था कि लोग जो हैं वो खोज रहे हैं कुछ पावर वाले बाबा को।
जो बाबा उन लोगों का कुछ काम बना दे। मेरे घर पर जब सत्संग हुआ था गुरुदेव का, बहुत सारे लोग आए थे। महिला लोगों का तो जानते हैं, प्रॉब्लम लेकर के बैठ जाएंगी अपना कि मेरी सास ऐसे तंग करती है, तो कोई अपना पति का प्रॉब्लम, कोई बेटा का प्रॉब्लम। और जेंट्स लोग का खाली पैसा का रहता है बस। जेंट्स लोग का और कहानी नहीं रहता है। वो पत्नी से कितना भी प्रताड़ित रहेगा ना, वो नहीं बोलेगा अपना पत्नी के बारे में। वो अंदर अंदर मार खाए रहता है, क्या बोलेगा। कहते भी हैं लोग, बीवी का अपना हारा और बीवी का मारा, वो किसी से कुछ बोलता नहीं है। तो लेडीज लोग खूब बोलेगी अपना पति का, जहां मौका मिलेगा शिकायत शुरू कर देगी, ये सब करेगी। लेकिन जेंट्स लोग नहीं करते हैं वैसे, ना वो अपना बाल बच्चा का कुछ बोल पाता है, तो खाली उसका पैसा का रहता है। तो वैसा ही हुआ, जेंट्स लोग जो आए थे वो लोग अपना नौकरी पैसा ये सब के चक्कर में थे, लेडीज लोग अपना वो सब चक्कर में थी। और देखे कि फिर गुरुदेव से मिले लोग, उसके बाद गुरुदेव सीधा कह दिए। लोग कहते हैं कि मेरा ये सुधार दो, मेरा वो गलत है, मेरा ये गलत है, मेरा पति गलत है, तो मेरा बेटा गलत है, तो मेरी सास गलत है। अरे तुम खुद गलत हो तो तेरा सब गलत है। अब जितना लोग डिमांड लेके आया सबको एक के बार में धराशायी कर। तो सत्संग के पहले तो गुरुदेव के नजदीक जाने के लिए बहुत धक्कम धुक्की था, लेकिन सत्संग के बाद भीड़ छट गया एकदम। और सत्संग के पहले जो लोग मिले तो गुरुदेव कुछ बोलते नहीं थे, खाली कहते थे ठीक है सत्संग में आप लोग बैठिए। और सत्संग में सबको एक साथ धो डाले और सब भागा रेस होकर के अपना, कोई निकला नहीं उसमें से, कोई सत्य का प्रेमी कोई नहीं निकला। तो हमको लगता था कि ऐसे प्रचार कैसे होगा, गुरुदेव के पास ऐसा कोई पावर है कि नहीं है क्या, जो ये लोग आते हैं तो इन लोग का कुछ काम बनेगा। तो धीरे धीरे उनके साथ रह करके हमको समझ में आया कि गुरुदेव का पावर क्या है। हमने पाया कि गुरुदेव की सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि उन्होंने अपने जीवन को निर्मल कर लिया। हम उनके नजदीक रह करके देखे कि उनके जीवन में कोई तरह का विकार ही नहीं था, कोई स्वार्थ नहीं था, और हर समय एक जैसा। अब आप 24 आवर किसी के साथ रहिएगा तो कभी रात को आधा रात में भी तो नींद खुलेगा तो कुछ घटना उस समय भी घट जाता है ना। अब रात के समय मान लीजिए चोरे आ गया, रात के समय कोई हल्ला गुल्ला हो गया, कुछ भी हो गया, तो अचानक से आदमी रात में उठ रहा है, या किसी को बीमारी हो गया रात में, तो वैसी अवस्था में आदमी किस तरह का प्रतिक्रिया कर रहा है, वो सब भी हमने देखा। तो हम पाए कि सदा एक समान है। आधा नींद में जो बात बोल रहे हैं, लग रहा है कि अभी सोए हुए हैं, उस समय नींद में जो बड़बड़ा रहे हैं, आधा नींद में जो बोल रहे हैं, पूरा जगह में जो बोल रहे हैं, सब एक समान। धीरे धीरे आपको ये समझ में आ गया कि जब आदमी का जीवन निर्मल हो जाता है तो वहां परमात्मा का अनंत शक्ति जो है, असीम शक्ति जो है परमात्मा की, वो वहां पर प्रकट हो जाती है। और तब वो जो बोलते हैं वो चीज हो जाता है। उसके पीछे कितना लोग आते थे गुरुदेव के पास, कहते थे हाथ देखते हैं बाबा, तो गुरुदेव कहते थे हाथ क्या, हम तो तेरा मूड भी देख रहे हैं। नहीं मने मेरा कहने का मतलब है कि हाथ का रेखा, तो बोले ना तेरा हाथ का रेखा क्या, हम तेरा मूड का रेखा भी देख रहे हैं, लेकिन क्या तुम चाहते क्या हो। तो ना हाथ देखते थे और न कुछ भविष्य बताते थे। ये बात लगता था कि अधिकतर बाबा लोग का ही रहता ना, भविष्य का बता देगा आपका कुछ। हमको तो यही सब चमत्कारी बाबा लोग पहले मिले थे, कोई हाथ देख के बता रहा है, कोई बिना हाथ देखे भी बता रहा है भविष्य का बात।
और ऐसा बात जो आगे चलकर पाए कि हो भी जा रहा है। तो ये सब चमत्कारिक शक्ति वगैरह सबसे गुजर चुके थे। एक बाबा हमको ऐसा मिला था जो 10 रुपया मांगा और 10 रुपया मुट्ठी में बंद किया, फिर मुट्ठी खोला तो उसमें मूर्ति बन गया। आँख के सामने का बात बता रहा। फिर उसके बाद मुट्ठी बंद किया, फिर मुट्ठी खोला तो दूध बन गया। ये सब देखे हुए थे अपने आँख के सामने। तो ऐसा कुछ भी गुरुदेव के पास इस तरह का चमत्कारिक चीजें तो थी नहीं, लेकिन सबसे बड़ा चीज जो उनमें हमने पाया, सच्चाई, निर्मल जीवन, निर्विकार जीवन, और उससे उत्पन्न परमात्मा की जो शक्ति उनमें प्रकट थी, उसको जीवन में हमने देखा कि किस तरह का उनका जीवन जो है वो उसमें एक अथाह शांति थी। कोई चीज को लेकर के बेचैनी और भय और चिंता और द्वेष कुछ भी नहीं। सभी के प्रति आशीर्वाद देने में जो खुल करके आशीर्वाद देते थे, लोगों को क्षमा करते थे। कोई गलत बात व्यवहार भी कर दिया तो उसको क्षमा कर देते थे। एक बार दामाखेड़ा में हम उनके साथ गए तो कुछ घरेलू सामान मन जो नहीं होता है, प्रेशर कुकर टाइप का कुछ चीज हो जो बनवाने के लिए गए थे। हमको एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन उस तरह के आदमी के यहाँ गए थे जो कुछ घरेलू सामान को बनाता है। तो वो इतना बदतमीजी टाइप से बात कर रहा था, हर बात में उल्टा जवाब देता था। तो हमको तो गुस्सा आता था कि भाई हमारे गुरुजी से ऐसा बात कर रहा है, लेकिन हमारा था कि जब तक गुरुदेव कुछ आदेश नहीं करेंगे तो हम कुछ नहीं करेंगे। गुरुदेव बोलेंगे कि मारो तो मार देंगे, गुरुदेव बोलेंगे कुछ करो तो कर देंगे। लेकिन हम उसको पूछते थे फिर गुरुदेव से कि गुरुदेव ऐसे बोल रहा था तो आप क्यों नहीं कुछ उसको जवाब दे रहे थे। तो गुरुदेव बोले कि बेटा, समय हर समय एक जैसा नहीं होता है, कभी अनुकूल होता है, कभी प्रतिकूल होता है। तो प्रतिकूल समय में आदमी को शांत रहना चाहिए। तो ऐसा बोल रहा था तो हमको समझ में आ रहा था कि अभी समय थोड़ा प्रतिकूल है, इसीलिए बेटा हम उसको कुछ नहीं बोलते। और बोले कि एक सीमा के बाहर जाकर अगर बात करता तब हम कुछ एक्शन ले सकते थे, लेकिन जो सह सकते थे जितना, उतना हम सह रहे थे। ये सब बहुत सारा प्रैक्टिकल जीवन का जो दर्शन मिला, उससे बातें समझ में आ गई कि दुनिया के सारे तंत्र मंत्र और सारी जो सिद्धियां हैं, सारी शक्तियां हैं, उनसे सबसे बड़ी शक्ति है परमात्मा की शक्ति। हालांकि ये सारा तंत्र मंत्र उसी शक्ति से किया जाता है, लेकिन उस शक्ति का कुछ हिस्सा को उन लोग यूज करते हैं। जैसे जो लोग भविष्य की बात बता देते हैं तो इसको समुद्री शक्ति बोलते हैं, जिस शक्ति के द्वारा कोई व्यक्ति जो है भविष्य की बातों को बता देता है। उसी तरह से वो जो हाथ में लेकर के रुपया से मूर्ति बना दे रहा था, मूर्ति से दूध बना दे रहा था, ये भी एक शक्ति है, जिन का शक्ति होता है। ये सिद्धि हुआ, कोई जिन का सिद्धि करके रखता है, उससे इस तरह का चमत्कार दिखाता है। और फिर ये क्या है, ये परमात्मा के शक्ति का दुरुपयोग है। ये परमात्मा के शक्ति का दुरुपयोग हुआ। तो ऐसे करने वाले लोग के प्रति लोग ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं। हम भी आकर्षित हुए थे, अरे भाई तो बहुत पहुंचा हुआ आदमी है, तो ऐसे कर दे रहा है। और उसके बाद वो क्या किया, वो एक जंतर दिया हम लोग को। अब बोला कि अपना घर में जहाँ पैसा रखते हो वहां पर ये जंतर रख देना, बताना मत अपने पिताजी को। हम लोग वैसा किए। उसके बाद घर में इतना उथल पुथल मचना शुरू हुआ कि मत कहिए। हम लोग सोच रहे कि जंतर रखे हैं तो अब पैसा बढ़ेगा, जहाँ पैसा रखने बोला है वहां पर
जहाँ पैसा रहता है वहाँ रखने बोला है तो पैसा बढ़ेगा, लेकिन इतना उथल पुथल हुआ कि मत कहिए। हम लोग का बस चलता था उस समय, बस जो है गाहे बगाहे बस का ब्रेक डाउन होना और बस में खर्चा होना, इधर लफड़ा उधर लफड़ा बहुत हुआ। और जानते हैं तब हम लोग अपने पिताजी को बताए, उसी समय बहुत गुस्सा हुए और उसके बाद वो जंतर को बोले कि अभी ले जाकर के फेंको इसको। जाकर के जब फेंक दिए ना, तब जाकर घर में शांति आई। ये क्या है? परमात्मा की शक्ति का दुरुपयोग है। ऐसा करके वो हम लोग से पैसा ले गए वो जंतर का। तो सबसे बड़ी शक्ति जो परमात्मा की जो शक्ति है, उसमें अपने को मिला देना। जब हम मिला दिए तो पूर्ण शक्ति हमारे अंदर जो है प्रकट होती है, हम पूर्ण रूप उस शक्ति में मिल जाते हैं। जैसे समुद्र का पानी आप लेकर के कहीं पर जमा करते हैं और उससे आप उस पानी को सही करके पानी का सप्लाई कहीं पर आप देते हैं, वो एक इस्तेमाल हुआ समुद्र के पानी का। और कोई है जो समुद्र का पानी में ही मिल गया, वो तो समुद्र ही बन गया ना। जी। एक पानी है जो समुद्र से आया और उसके बाद वो पीने का पानी बनाकर अलग अलग जगह घरों में चला गया, वो भी समुद्र के पानी के ही इसके द्वारा हुआ। लेकिन एक है जो समुद्र के पानी में अपने को मिला लिया। एक पानी ऐसा है, वो पानी क्या बना? समुद्र ही बन गया। तो ऐसे ही आज बहुत सारे बाबा लोग जो हैं, अलग अलग परमात्मा की शक्ति का कुछ कुछ अंश जो ले करके ना, उसका सिद्धि करके, उसका इस्तेमाल करके कमा खा रहे हैं। धंधा, रोजी रोटी, धंधा चल रहा है बढ़िया। और एक है जो सत्य को, अपने जीवन को सच्चा करके, परमात्मा में करके परमात्मा में मिल जाना, और तब वो पूरी अखिल ब्रह्मांड की परमात्मीय शक्ति वहां पर प्रकट हो जाती है। क्योंकि समुद्र में जब आप मिल गए तो आप समुद्र ही हो गए। इसी को कहा गया है ना कि साच कहूं साच के समान धर्म न दूजा, साच को छोड़ सब बनिज व्यापार है। सत्य को छोड़कर सब बनिज व्यापार है। तो आज धर्म के नाम पर व्यापार बहुत बड़ा हो रहा है। उस व्यापार में परमात्मा की जो सच्चाई है वो वहां नहीं है। सच पर चलना वहां नहीं है। वहां सिर्फ परमात्मा की शक्ति का चकमक दिखाने में, जगमग दिखाने में इस्तेमाल करके अपना धंधा चलाया जा रहा है। तो हमें देखना है कि हमें जगमग चाहिए, चकमक चाहिए थोड़े समय का, या सदा का प्रकाश चाहिए, ज्ञान का, सत्य का प्रकाश हमें अपने जीवन में चाहिए। तो उसके लिए हमें एक सच्चा गुरु चाहिए जीवन में, जो खुद अपने जीवन के विकार को दूर किया हुआ हो, खुद जिसका जीवन निर्मल हो, और तब उनके मार्गदर्शन में हम अपने जीवन को जैसे जैसे सफाई करते जाएंगे, जैसे जैसे अपने जीवन को निर्मल करते जाएंगे, वैसे वैसे वो परमात्मीय शक्ति हमारे अंदर खुद प्रकट होते चली जाएगी। ये बहुत ही सहज बात है कि परमात्मा हमारे अंदर है ऑलरेडी, उनको कहीं ढूंढने का जरूरत नहीं है, लेकिन हम उनको बाहर ढूंढ रहे हैं। मेरा ध्यान संसार में है, इसीलिए हम उस शक्ति से कट गए। और मेरे अंदर की वो जो परमात्मा की जो धारा है, परमात्मा का जो सुख सागर है, परमात्मा रूपी जो करुणा का सागर है हमारे अंदर, वो हमें नजर क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमारे अंतर्दृष्टि पर पर्दा पड़ा हुआ है। और वो पर्दा किन चीजों का है? यही काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, द्वेष है। जैसे जब कोई आदमी को आप देखिएगा, किसी से उसका लड़ाई हो गया है, अब वो चाह रहा है कि उसको बर्बाद कर देंगे, तो उसमें उसको कोई अच्छा बात बोलिए, उसको अच्छा नहीं लगेगा। उसको बस खाली लड़ाई का बात ही उस समय अच्छा लगेगा कि उसको हम कैसे बर्बाद कर दें। उस समय उसको परमात्मा दिखेंगे अपने अंदर, उसको तो बाहर मुंह दिख रहा है कि हम कैसे उसको निशाना मार दें। उसी तरह से कोई ईर्ष्या में जल रहा है, तो उसको
अपने अंदर कुछ दिखाई देगा? उसको तो केवल दिखाई देगा कि हम जिससे जल रहे हैं उसको कैसे नीचे दिखाए। उसी तरह से कोई लोभ में फंसा हुआ है, उसको परमात्मा दिखाई देंगे कि उसको जिस चीज का लोभ है उसी के फिराक में रहेगा कि कैसे ही हमको मिल जाए। तो यही सब चीजें हैं जो हमारे अंतर्दृष्टि मतलब अंदर देखने का जो हमारा शक्ति है उसके ऊपर ये सब पर्दा डाल दिया गया मेरे द्वारा खुद, और उस पर्दा के कारण हमें वो चीजें दिख नहीं रही हैं, और दिख नहीं रही है तो हम उससे कनेक्ट नहीं होकर के हम बाहर में कनेक्ट हैं, हम जो पर्दा है उसी से कनेक्ट हैं। तो जब सच्चे गुरु मिलते हैं हमारे जीवन में और यही पर्दा दूर करे अखियन के निज दर्शन दिखलावे, ये जो हमारे अंतर्दृष्टि है उस पर जो पर्दा पड़ा हुआ है विकारों का, उसको धीरे धीरे हटा करके हमारा खुद का दर्शन कि मेरे अंदर जो करुणा के सागर हैं, मेरे अंदर जो सुख सागर हैं, उनका दर्शन करा देते हैं। उनका दर्शन करने के बाद कोई बोलेगा कि हम अपना यहाँ नहीं रहेंगे, हम बाहर जाएंगे, क्योंकि जो चीज खोज रहा है बाहर वो तो है उसके अंदर, लेकिन उसको पता नहीं है इसीलिए वो बाहर में खोज रहा है। तो जब उसको अपने अंदर वो चीज दिख जाता है तो वहीं पर अपना जगह बना करके बैठ जाता है। अब वहीं पर जब वो बैठ गया तो उसके रूप में अब परमात्मा जो अंदर का सुख सागर है, अब उसकी लहरें वहां पर प्रकट होने लगती हैं। समुद्र का पहचान क्या होता है? इतने समुद्र में किस तरह का लहर उठता रहता है, इतना पानी है, इतना दूर से लहर आता है। तो परमात्मा का अंदर से जो है ना ये प्रकट होते रहता है, अलग अलग रूपों में वो चीज प्रकट होगा। तो जिसका उस तरह का दृष्टि होता है उसको दर्शन होता है। कोई तो अपने में दर्शन कर रहा है, कोई दूसरे में दर्शन कर पाता है उस चीज को। जैसा जैसा जिसका जीवन में निर्मलता रहता है, निर्विकारता रहता है, वैसा वैसा उसका दर्शन होता है। एक लाइन रामचरितमानस में है, प्रभु मूरत दिखाई तिमि तैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिखाई तिमि तैसी। तो किस तरह का भाव है हमारे अंदर, वैसा ही हमें अपने गुरु में दर्शन होता है, वैसा ही हमें परमात्मा में दर्शन होता है, और वैसा ही हमें अपने अंदर भी दर्शन होगा। तो हमें जरूरत है अपने भाव को सही करने का, स्वभाव, अपने भाव स्वभाव को सही करने का जरूरत है। हमारा स्वभाव क्या है, हमारी प्रकृति क्या है, उसको हमें सुधारना होगा। अपने स्वभाव में हमें गलतियों को निकालना पड़ेगा। और गलतियां क्या है? यही सब गलतियां हैं, अपना जो स्वार्थ है, निंदा है, शिकायत है, ईर्ष्या है, द्वेष है, लोभ है, काम है, क्रोध है, मोह है, ये सब जो हमारे स्वभाव में बन गया, इसको सुधारना पड़ेगा। अपने अंदर झांक करके, अपने स्वभाव को देख करके। तो जब मेरा भाव सही हो जाएगा तो हमें अंदर भी सही दर्शन होगा और बाहर भी हमें सही दर्शन होगा। और ये स्वभाव को सही करने का जो सबसे प्रभावी तरीका है वो है गुरु भक्ति और नाम सुमिरन। गुरु बिन हृदय शुद्ध न होई, कोटि उपाय करे जो कोई। करोड़ों तरह का उपाय कोई अपना ले, गुरु भक्ति के बिना हृदय शुद्ध नहीं होता। और जब हृदय में गुरु भक्ति आ जाती है तब क्या होता है? गुरु भक्ता मम आत्म सोई, वाके हृदय रहु समोई। परमात्मा वही तो समाये रहते हैं। ये गुरु भक्ति, और गुरु भक्ति क्या है? गुरु की सेवा। और क्या है गुरु भक्ति? गुरु के वाणी वचनों पर चल। तो जो सतगुरु होते हैं उनकी सबसे बड़ी वाणी क्या होती है? सत्य नाम का सुमिरन। नाम सुमर प्यारे, ये वक्त जा रहा है। तू नाम सुमर जग लड़ने दे, तू नाम सुमर जग लड़ने दे। नाम सुमर प्यारे, ये वक्त जा रहा है। ये सतगुरु का वचन है, सबसे बड़ा वचन। ये नाम ही हमें बुराइयों से निकालकर
अच्छाइयों तक ले जाएगा। ये नाम ही हमें भवसागर से पार कराएगा। तो कैसे हम ज्यादा से ज्यादा नाम का सुमिरन करें? कोई भी काम आप अच्छा से अगर करना चाहते हैं तो उसका अभ्यास आपको करना पड़ेगा। तो नाम सुमिरन जो हम लोगों ने सीखा है वो सहज समाधि योग है, सहज सुरति योग है कि आप अपना डे टू डे लाइफ का काम करते हुए आप सुमिरन कर सकते हैं। लेकिन उस स्थिति में आने के लिए आपको सुमिरन का अभ्यास तो करना होगा। इसलिए जब भी मौका मिले, सवेरे उठ करके, रात में सोने के पहले, दिन में भी कभी मौका मिले तो कोशिश करिए बैठ करके सुमिरन का अभ्यास करने का। और उसके अलावा तो हर समय सुमिरन के लिए प्रयासरत रहिए। अरे बड़ी भूल गए तो कोई बात नहीं है, बहुत देर हो गया, चलो अभी अब से करते हैं, कोई बात नहीं, बहुत समय गंवा दिए, नाम सुमिरन नहीं किया, अभी से करते हैं। ये प्रयासरत रहिए 24 आवर, लेकिन बीच बीच में अभ्यासरत होइए, बैठ करके सुमिरन करें। और आंख बंद करके करेंगे तो भी आपका ध्यान इधर उधर जाएगा, आंख खोल के करेंगे तो भी आपका ध्यान इधर उधर जाएगा। इसलिए आंख को आधा पर करके इसके ऊपर ध्यान को केंद्रित करेंगे, या फिर आंख का जो आपका ये वाला है ना, आई लैश कहते हैं इसको, बाल जो है, इसके ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। और इस तरीका से नाम का सुमिरन का अभ्यास करेंगे आप, तो आपका सुमिरन बढ़ेगा। और गुरु भक्ति कैसे बढ़ाएंगे, गुरु से लगन कैसे बढ़ाएंगे भाई? इसके लिए आप देखिए कि आज आपको किस चीज से लगन ज्यादा है। आपका जिस चीज से भी लगन ज्यादा है, वो लगन कैसे हुआ? संगत करने से हुआ, उसके बारे में जानने से हुआ, समझने से हुआ। जैसे एक छोटा सा बच्चा, वो बच्चा को आप रुपया देते हैं तो एक समय में उसको रुपया कुछ नहीं समझ में आता है, वो लेता है, फेंक देता है या फाड़ देता है, कुछ भी कर सकता है। थोड़ा बड़ा होता है तो देखता है कि रुपया से चॉकलेट खरीदाता है। अब उसका चॉकलेट का प्यार रुपया में चला गया, उसको चॉकलेट पसंद है, रुपया में कोई स्वाद नहीं है। लेकिन वो जान गया कि रुपया से चॉकलेट खरीदाता है, तो रुपया से अब उसको थोड़ा अटैचमेंट हो गया, लगन लग गया रुपया के साथ, ये बढ़िया चीज है, इसे चॉकलेट मिलता है। कुछ समय बाद उसको पता चला आइसक्रीम भी इसी से मिलता है, और प्यार बढ़ा। इस तरह से धीरे धीरे उसको उस रुपया का बहुत सारा उपयोग समझ में आ गया, तो उसको रुपया से लगन लगता चला गया। कहते लोग कि जिसके पास ज्यादा पैसा होता है वो और ज्यादा पैसा के लिए क्यों बेचैन रहता है? क्योंकि जिसके पास ज्यादा पैसा है वो पैसा का जानता है कि इससे कितना चीज का हम अपना जीवन को सुखमय बना रहे हैं, और आएगा तो और हम क्या बना सकते हैं। जो सब्जेक्ट में आपको पढ़ने में मन लगता था स्कूल में, उसमें आपको और ज्यादा मन लगाते थे, आप और ज्यादा पढ़ते थे। जिसमें मन नहीं लगता तो और नहीं पढ़ते थे, और जब नहीं पढ़ते थे तो और मन नहीं लगता था। तो ऐसा ही है गुरु भक्ति। तो जो गुरु के सानिध्य में रहेगा, गुरु को जैसे जैसे समझेगा, वैसे वैसे उसका गुरु से लगन लगेगा। अब कुछ लोग बैठते हैं तो कुछ कुछ करके गुरु के बातों में इंटरेस्ट लेते हैं, कुछ लोगों को गुरु के बातों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहता है, तो उनका लगन कहाँ से लगेगा? अरे हम लोग गुरुदेव के पास बैठते थे तो लगता था गुरुदेव का बचपन कैसा था ये जाने, गुरुदेव स्कूल में कैसे करते थे, ये सब प्रेम का पहलू है। जितना ज्यादा रुचि जिस चीज में लेंगे उतना ज्यादा आपका लगन लगेगा। पत्थर का मूर्ति के जैसा बैठ करके रहने से कुछ थोड़ी होने वाला, वैसे ही पत्थरे बन करके रहिएगा, कुछ नहीं होने वाला। प्रेम सीखिए, प्रेम होता कैसे है, प्रेम का विकास कैसे होता है, ये सब सीखने का चीज है। साहब कहते हैं पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो
प्रेम करने आता ही नहीं है तो तुम क्या करेगा जिंदगी में? तेरा जिंदगी बेकार है, प्रेम करने नहीं आता है। और जिसको गुरु से प्रेम नहीं हुआ तो फिर दुनिया से प्रेम करके क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलेगा। तो प्रेम का पाठ पढ़िए, सीखिए प्रेम। अरे लिख दिया गया कि प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा यही रुचे, शीश दिए ले जाए। समर्पित होना पड़े, मतलब मैं कुछ नहीं हूं, जो है आप है। तो गुरु जहां पर रहे वहां अपने को मिटा दो, अपना मैं को खड़ा रखोगे वहां कुछ नहीं होगा। मैं को मिटा दो, मैं कुछ हूं ही नहीं है, आप जो है गुरु है, जिससे भी प्रेम है। यही ये स्टोरी है हर जगह। एक लड़का जब एक लड़की से प्रेम करता है तो अपने अस्तित्व को किनारे कर देता है, तभी वो प्रेम हो सकता है। एक लड़की जब लड़का से प्रेम करती है तो अपने अस्तित्व को किनारे कर देती है। वो अपने को समझेगी कि हम बहुत खूबसूरत हैं तो प्रेम नहीं कर पाएगी। वो अपने खूबसूरती को अपने प्रेमी के आगे कुछ नहीं समझती है, तब वो प्रेम कर सकती है। उसी तरह से कोई लड़का है, वो अपने को समझेगा कि हम बहुत हैंडसम और स्मार्ट हैं तो प्रेम नहीं कर सकता। वो अपने हैंडसम और स्मार्टनेस को लड़की के खूबसूरती के आगे मिटा देता है। ये दोनों मिटते हैं तभी जाकर के प्रेम होता है। तो भाई जो गुरु है उनका जीवन तो पहले से मिटा हुआ है, वो अब क्या मिटेंगे? जो मिटा हुआ है वो क्या मिटेगा? मरा हुआ को क्या मारना है? मिटने का जरूरत अब हमको है, गुरु को मिटने का जरूरत नहीं है। अब हम अपना अहंकार लेके खड़े रहेंगे कि मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, गुरु जी क्या है ऐसा, हम ही है, हमें क्या कमी है। कभी प्रेम नहीं हो पाएगा। प्रेम के लिए अपने को मिटाना पड़ेगा, बच्चा बनना पड़ेगा, वो ईगो हटाना पड़ेगा, रुचि लेना पड़ेगा। और इस तरह से जब हम रुचि लेने लगते हैं तो कहे ना कि जिस सब्जेक्ट में रुचि लेते हैं तो उसमें और रुचि आता है, तो धीरे धीरे ये लगन जो है ना वो बढ़ते चला जाएगा, है ना। जो गुरु से ज्यादा बात करता है तो बात करते करते उसके पास बहुत बात हो जाता है, और जो बात नहीं करता है उसके पास बात में नहीं रहता है। हम करें क्या, क्या बात करें? ये लोग बिना मतलब का है, ये लटके रहता है गुरु जी में, हंसते रहता है, बोलते रहता है, पगला है लोग। हम नहीं कर सकते इन लोग जैसा। एक तो बोला पटना में, देखिए हम दिखावा वाला भक्ति नहीं कर पाते, इसका मतलब नहीं है कि हमको भक्ति नहीं है। तो उसका भक्ति एक दिन दिखा हम तो कहीं बहुत लंबे समय के लौटे थे, तब वो सत्संग में आया अपने पत्नी को कहीं ले जाने के लिए, तो ऊपर तक नहीं आया मेरे पास, बंदगी भी करके पत्नी को नीचे बुला लिया। हम बोले देखो यही है, दिखावा वाला भक्ति नहीं करता, इसका भक्ति बहुत गहरा अंदर है। इसको अभी गुरु के पास आने का भी टाइम नहीं है, कहता है कि हम दिखावा वाला भक्ति नहीं करते। अरे भक्ति छुपाया नहीं जा सकता, प्रेम छुपाया नहीं जा सकता। तेरे अंदर है नहीं तो तुम दिखाएगा क्या? आदमी दिखाता क्या है? जिसके पास जो होगा वही ना दिखाएगा, जो है ये नहीं तो दिखाओगे क्या? और जिसका है वो छुपाए कैसे? अब मान लीजिए इत्र का जो सीसी है उसको ढक्कन खोल दीजिएगा, कोई कंट्रोल कर सकता है उसके खुशबू को फैलने से क्या? लेकिन वो ढक्कनवा में वो सीसी में इत्र है ये नहीं है, तब क्या होगा? तो इत्र रहे और खुशबू ना दे, प्रेम हो और दिखाई ना दे, ये हो ही नहीं सकता। तो कुछ है नहीं तो कहते हो कि हम दिखाते नहीं है। आज जिसका है वो बेचारा छुपा नहीं पा रहा, वो करे तो करे क्या करे, ये तो बहुत विधि लगा रहा है लेकिन वो छुपा नहीं पा रहा है। तो इत्र और प्रेम ये छुपाने से भी छुपने वाला चीज नहीं है ये। तो ये जैसे जैसे आप संगत करेंगे, लगन लगाएंगे, रुचि लेंगे, वैसे वैसे आपका धीरे धीरे बढ़ेगा। और बढ़ाना आपको, आपकी जवाबदेही है बढ़ाना, गुरु की जवाबदेही नहीं है। गुरु तो सबसे प्रेम कर रहे हैं, आओ ना भाई। लेकिन चाहोगे कि नहीं हम अपना अड़े रहें अपने जगह पर और गुरु आके हमको मनाए, हमको रिझाए, वैसा ग्रंथ तो नहीं बोल रहा है। ग्रंथ ने गुरु को ये ड्यूटी नहीं दिया है। ग्रंथ कहता है कि गुरु रीझे सो कीजे कामा, ता पीछे रीझेगा रामा। ग्रंथ तो ऐसा कह रहा है। अरे बॉस नाराज हो जाता है ऑफिस में तो उसको मनाने में लग जाते हो कि कैसे संबंध ठीक होगा। घर में बाल बच्चा रूठ जाता है
आजकल का बच्चा है, कोई चीज डिमांड कर दे, नहीं दीजिए तो रुठ जाएगा, बात नहीं करेगा आपसे, ऐंठने लगेगा। बच्चा को मनाते हो, बीबी को मनाते हो, गुरुजी को मनाना सीखो ना। हमको पता है, दुनिया के पीछे पीछे घूमोगे, हमको पता है अच्छा से। तो तुम दुनिया को मनाना, कोई गुरु को मना लिया, अब उसको दुनिया के पीछे नहीं जाना पड़ेगा, दुनिया उसके पीछे है। तो ये सब बातें हैं। प्रेम जो है ना, वही परमात्मा से हमें मिला सकता है। तभी जो सत्य पुरुष के अवतार हमारे सदगुरु कबीर साहब ने प्रेम का मार्ग बनाया, भक्ति का मार्ग बनाया। भावे कोई सुख दुख कर माने, भक्ति का पंथ चलायो। भक्ति क्या है? भक्ति और प्रेम अलग अलग चीज नहीं है। प्रेम का इस्तेमाल हम सांसारिक तौर में ज्यादा करते हैं और भक्ति का इस्तेमाल हम लोग परमात्मा के लिए ज्यादा करते हैं। तो देश प्रेम जहाँ कहते हैं तो देशभक्ति भी तो कहते हैं। तो प्रेम और भक्ति एक ही चीज है, उसमें समर्पण की जरूरत है, उसमें दो होके नहीं रह सकते, वो एक होकर के ही वो मानता है। अब जैसे कोई चालू प्रेमी रहता है आजकल का, तो बोलेगा देखो हम तुमसे प्यार तो करते हैं लेकिन शादी नहीं करेंगे, कहा कि मेरा बाबूजी जो है ना शादी करेंगे तो हमको घर से निकाल देंगे। ये है चालू प्रेमी, प्रेम उरेम नहीं करता है, वो चालू है। वैसे ही लड़की सब भी आजकल हो गई है, नहीं तुम हमको अच्छे लगते हो, तुम्हारे दोस्त हो, जस्ट फ्रेंड, शादी लेकिन करेंगे माँ पिताजी के हिसाब से। तो दोनों टाइम पास करने वाला प्रेमी है। शादी जब तक नहीं हुई है तब तक टाइम पास कर रहा है, ये प्रेम नहीं है। असली प्रेम वो है जिसमें लड़का और लड़की कहता है कि जिएंगे तो तुम्हारे ही साथ, या तो जिएंगे ही नहीं और नहीं तो फिर शादी ही नहीं करेंगे। ये है सच्चा प्रेमी। तो उसी तरह से जो सच्चा भक्त होता है वो गुरु के साथ, परमात्मा के साथ जब तक वो एकम एक नहीं हो जाएगा तब तक वो मान ही नहीं सकता, दूरी उसको बर्दाश्त ही नहीं है। तो गुरु और शिष्य का मिलन कैसा होता है? शिष्य सरस्वती गुरु यमुना अंगा, राम मिले सब सरिता गंगा। गुरु पहले से परमात्मा में मिले हुए हैं और शिष्य जो है गुरु में जाकर मिल गया, तो फाइनल क्या हुआ? सब एक धारा हो गया, गंगा। शिष्य परमात्मा में मिल गया गुरु के माध्यम से। सरस्वती नदी पहले जमुना नदी में आके मिली, जमुना नदी आगे जाके गंगा नदी में मिल गई, तो हो गया। तो आजकल बहुत सारे शिष्य लोग भी ऐसे हो गए कि हाँ गुरु जी से मिलने का जरूरत नहीं है। एक तो पटना में बोला कि गुरु जी को कम से कम 6 महीना में एक बार आना चाहिए। बताइए, जो प्रेम करेगा वो बोलेगा ऐसा? जो प्रेम करेगा वो तो कहेगा हम गुरु जी के साथ रहेंगे, या तो गुरु जी मेरे ही यहाँ रह जाए। ये सब चालू टाइप का जो है ना भक्ति